Assalamu alaikum students, hope you all are well and doing great. Welcome to Afnab Academy. Today we are going to continue Chemistry 9, Chapter 1st, Fundamental of Chemistry. The next topic is molecular mass. Molecular mass means mass of a molecule. So how we can define it? The sum of atomic mass. Sum of atomic mass of all the atoms present in one molecule of that substance. किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स मौजूद हैं उनके एटॉमिक मास का जो सम है टोटल है दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास. द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास. जैसे फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है? Cl2. इट कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन जो होगा वो 71 होगा. एक क्लोरीन का मास होता है 35.5. सेम केस ऑफ एयर, और ये भी इसकी भी यूनिट AMU होगा. वाटर का मॉलिक्यूलर मास, वाटर का फॉर्मूला है H2O. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ वाटर इज द सम ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन and that is at 18 AMU. Molecular mass of carbon dioxide is 44 AMU. How we can find out? Look at this example. Calculate the molecular mass of nitric acid. नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3. वी आर गोइंग टू सम अप सब इनके सब के एटम के मैसेस को हम ऐड करके मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ दीज एटम और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. दो चीजों का पता होना जरूरी है टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस. द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज HNO3. एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 AMU है, नाइट्रोजन का 14 AMU है, ऑक्सीजन का 16 AMU है. These 3 type of atom were present in this formula. So what is the molecular formula? HNO3. इसका molecular formula है नाइट्रिक एसिड का. इसमें 1 हाइड्रोजन का एक एटम है, नाइट्रोजन का भी एक ही एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं. So 1 multiplied by atomic mass of hydrogen, 1 multiplied by atomic mass of nitrogen and 3 multiplied by atomic mass of oxygen. इसका 1 होता है 1 1 जा 1, 1 14 जा 14 और 3 16 जा 48. सबको प्लस कर लेंगे. 63 आंसर. 63 इज द molecular mass of nitric acid. Formula mass. It is same as molecular mass. जैसे some ionic compound हैं, they were expressed in 3-dimensional solid crystal. So they are represented by formula unit. उनको हम molecular formula से शो करते हैं, इनको हम formula unit से शो करते हैं. तो formula mass क्या होगा? Same as molecular mass. Formula mass में भी हम sum of atom or sum of atomic mass of all the atom present in one formula unit. बस सिर्फ ये फर्क है, वहां पर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर फॉर्मूला है. So one formula unit of a substance is known as formula mass of that substance. Formula mass of sodium chloride 58.5 है, formula mass of calcium carbonate 100 है. Same method. How we can find out the formula mass of potassium sulfate? पोटेशियम सल्फेट का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए K2SO4. व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम? 39. एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32. एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16. हाउ मेनी एटम? पोटेशियम के 2 एटम है, इसलिए इसके मास को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सल्फर का एक ही एटम है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन विद मल्टीप्लाई बाय 4. सबको मल्टीप्लाई करने के बाद वी आर गोइंग टू ऐड देम. So 174 AMU is the formula mass of potassium sulfate. हमें mass find out करना आना चाहिए, आगे कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है केमिकल स्पीशीज. केमिकल स्पीशीज में कौन से आ सकते हैं? आयन है, मॉलिक्यूलर आयन्स हैं, फ्री रेडिकल है. आयन क्या होते हैं? आयन इज एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर चार्ज होगा, उसे हम आयन्स कहते हैं. चार्ज में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव. जो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज है उन्हें कैटाइन कहते हैं और जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज है उन्हें एनाइन कहते हैं. द चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. देयर आर 2 टाइप ऑफ आयन, कैटाइन और एनाइन. एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज वो कैटाइन है. वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटाइन होगा. और पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन. अगर एटम के बाहर वाले शेल में जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है 4 से अगर कम हो तो एटम वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, और अगर 4 से या ज्यादा हो तो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. सो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है एंड इट विल बी चेंज इनटू कैटाइन. सोडियम के आउटर मोस्ट में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और इट विल बी चेंज इनटू सोडियम कैटाइन.
कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है एंड इट विल बी चेंज इनटू कैल्शियम +2 कैटाइन. An atom or a group of atoms that has negative charge on it is known as anion. और नेगेटिव चार्ज कैसे बनाते हैं? जैसे जब एटम के बाहर वाले शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दे आर गोइंग टू अटेन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं एंड दे विल बी चेंज इनटू नेगेटिव आयन. क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, किसी से अपना तो नहीं, किसी से गेन करेगा एंड इट विल बी उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे. क्लोरीन विल बी चेंज इनटू क्लोराइड आयन हैविंग 1 नेगेटिव चार्ज. इसका मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो ये जो है O2- यानी ऑक्सीजन एनाइन में कन्वर्ट हो गया. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड आयंस? एटम और आयन में क्या फर्क है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है, और आयन जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड है. ये आयनिक कंपाउंड में होते हैं, ये एलिमेंट है. इट कैन और कैन नॉट, ये अकेला भी रह सकता है और अकेला नहीं भी रह सकता इंडिपेंडेंटली, एंड कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज. अगर ये नेगेटिव है तो इसके इर्द गिर्द पॉजिटिव होंगे, और अगर ये पॉजिटिव है तो इसके इर्द गिर्द नेगेटिव होंगे. ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं एटम्स, ये चार्ज पार्टिकल होते हैं आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर आयन. व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस, जब एटम लूज करता है या गेन करता है तो आयन है, और जब मॉलिक्यूल कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं तो दैट विल बी चेंज इनटू मॉलिक्यूलर आयन. इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूलर आयन. हेंस मॉलिक्यूलर आयन और अ रेडिकल, इसको रेडिकल भी कहते हैं, इज अ स्पीशीज. और एक्चुअली रेडिकल की जो प्रॉपर नेक्स्ट डेफिनेशन है वो एक और भी है, इससे भी रेडिकल भी कह सकते हैं. A molecular ion or a radical is a species having a positive or negative charge on it. इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, लाइक कैटाइन और एनाइन में होता है, उधर पीछे वाले टॉपिक में था. लाइक अदर आयन्स दे मे बी कैटाइनिक और एनाइनिक. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटाइनिक, अगर नेगेटिव चार्ज है तो एनाइनिक. कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन्स आर मोर अबंडेंट देन एनाइनिक. एनाइनिक के मुकाबले में कैटाइनिक ज्यादा होते हैं. एंड हाउ? When gases are bombardment with, ये सब आपने नेक्स्ट चैप्टर में करना है. जब हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसेस होती हैं उसको इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है इनके इलेक्ट्रॉन को पुश कर देते हैं और इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाते हैं बाहर ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन, और दे वुड बी चेंज इनटू, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो कैटाइन में बन जाता है. सो CH4+ कैटाइन है, हीलियम प्लस कैटाइन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका भी निकल गया और इसका भी निकल गया, नाइट्रोजन का भी. When gases are bombarded with a high energy electron in a discharge tube, they ionize to give a molecular ion. वो इलेक्ट्रॉन के धक्का लगने से इनके अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है ड्यू टू रिपल्जन. सो देयर विल बी चेंज इनटू मॉलिक्यूलर आयन. मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आयन में भी सेम डिफरेंस है एज इन एटम और आयन में है. इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट का भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं और कंपाउंड के भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, which can exist independently and show all the properties of the compound जिसके वो मॉलिक्यूल होते हैं. मॉलिक्यूलर आयन है, इट इज फॉर्म बाय गेन, और आयन बनते हमेशा लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं. इट इज ऑलवेज न्यूट्रल और इट मे बी चार्ज पॉजिटिव, इट इज चार्ज पार्टिकल मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम. मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? व्हेन 2 or more than 2 एटम कंबाइंड दे फॉर्म मॉलिक्यूल. इट इज फॉर्म बाय आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल. वो आयनाइज होता है, इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है. ये स्टेबल यूनिट है और ये रिएक्टिव स्पीशीज है, ये स्टेबल नहीं है. नेक्स्ट है फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल क्या है? वो भी रेडिकल पीछे वाले को भी कहा ना, फ्री रेडिकल में और उसमें रेडिकल में फर्क है. फ्री रेडिकल हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसके ऊपर. फ्री रेडिकल आर एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम पोजेसिंग ऑड नंबर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ऑन इट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के ऊपर डॉट है, क्लोरीन पे डॉट है, CH3 पे डॉट है. सो दीज आर फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल आर जनरेटेड बाय द होमोलाइटिक. होमो मीन्स एक जैसे, इक्वल. लाइटिक मीन ब्रेकिंग. होमोलाइटिक ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स व्हेन दे एब्जॉर्ब हीट. अब लुक एट दिस, जब क्लोरीन हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो इनके दरमियान जो बॉन्ड है, एक क्लोरीन और दोनों क्लोरीन आपस में जुड़े हुए हैं, वो बॉन्ड के जरिए जुड़े हैं.
जब वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन है एक क्लोरीन के पास चला जाएगा, एक दूसरे क्लोरीन के पास चला जाएगा. दैट इज वाई दिस डॉट मीन्स द इलेक्ट्रॉन विच इज दिस क्लोरीन अटेन बाय ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड. वो बॉन्ड ब्रेक हो गया जो दोनों के दरमियान था, और वो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास चला गया, दूसरा दूसरे के पास चला गया, क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. दैट इज वाई इट इज डिनोटेड बाय डॉट. CH4, इसमें जो बॉन्ड है, कार्बन 4 साइड पे हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बनाई हुई है इसने, तो एक बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा. उस हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो उसका जब बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह गया. सो दीज आर फ्री रेडिकल्स, CH3 और हाइड्रोजन. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल. इन दोनों में क्या फर्क है? आयंस, दीज आर द एटम्स विच बियर सम चार्ज. जैसे हमने पहले 3 दफा कर चुके हैं, सिंपल आयन, मॉलिक्यूलर आयन. आयंस वो स्पीशीज हैं जिसके ऊपर चार्ज है, चाहे चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. फ्री रेडिकल पे चार्ज नहीं होता, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और इन क्रिस्टल लैटिस. ये सोल्यूशन में भी हो सकते हैं और क्रिस्टल्स में भी हो सकते हैं, जैसे आयनिक कंपाउंड के. दे कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज, ये सोल्यूशन में और एयर में. ये सोल्यूशन में और क्रिस्टल लैटिस में, ये सोल्यूशन में और एयर में. इसके फॉर्मेशन के लिए लाइट का होना जरूरी नहीं है. देयर फॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट. दे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. फ्री रेडिकल तो बनता ही लाइट की एब्जॉर्प्शन के बाद है. क्लियर? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल. अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम. ये हम पहले भी कर चुके हैं. मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम कंबाइन, दे फॉर्म मॉलिक्यूल. इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस. It shows all the properties of the substance and can exist independently. ये अकेले रह सकते हैं. There are different type of molecule होते हैं जो डिपेंड करते हैं नंबर और टाइप ऑफ एटम कंबाइनिंग. कितनी किस्म के एटम हैं और कितने हैं. A few type of are discussed here. Monoatomic, mono mean एक एटम वाला मॉलिक्यूल. अ मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ एक ही एटम इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल. ये जैसे कि इनर्ट गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस हैं, जो आपस में रिएक्ट नहीं करती, वो स्टेबल है, अकेले रहना पसंद करती हैं, तो उनके जो मॉलिक्यूल हैं, दे आर नोन एज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल. एंड इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ऑल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन एटॉमिक फॉर्म एंड दे आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल. नेक्स्ट है डाई. डाई मीन 2. इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम, तो वो डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा, और 3 होगा तो ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल होगा. इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम, इट इज कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2. और जरूरी नहीं है कि सेम टाइप ऑफ एटम हो, डिफरेंट भी. जैसे है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, एक एटम हाइड्रोजन का था, एक क्लोरीन का था. सो 2 एटॉमिक वाली जो मॉलिक्यूल हैं, दे आर नोन एज डायटोमिक. दोनों एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं. ट्रायटोमिक का मतलब है 3 एटम. इफ इट कंसिस्ट ऑफ 3 एटम, इट इज कॉल्ड ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल H2O, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का. CO2, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन. इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मेनी एटम, तो फिर वो पॉलीएटॉमिक कह सकते हैं. 3 तक, फिर ये नहीं टेट्रा नहीं कहेंगे. अगर बहुत ज्यादा एटम है तो दे आर नोन एज पॉलीएटॉमिक. फॉर एग्जांपल मीथेन CH4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये 2 नीचे है. ग्लूकोज C6H12O6, these are known as polyatomic. 1 एटम वाला मोनोएटॉमिक, 2 एटम वाला डायटोमिक, 3 एटम वाला ट्रायटोमिक, और अगर 3 से ज्यादा है तो दे आर नोन एज पॉलीएटॉमिक. होमो एंड हेट्रोएटॉमिक. होमो मीन एक जैसे, हेट्रो मीन डिफरेंट. अब मैंने यहाँ भी जैसे डायटोमिक बताया कि दोनों एटम एक जैसे भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं. अगर एक जैसे एटम होंगे तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डिफरेंट होंगे तो heteroatomic molecule. A molecule containing of same type of atom is known as homoatomic molecule. For example, H2O3, ozone, sulfur S8, 8 सल्फर मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं. phosphorus P4, ये एग्जाम्पल है किसकी? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की. और when a molecule consists of different kind of atom, it is known as heteroatomic molecule. For example, water, carbon dioxide, ammonia, all these are the example of heteroatomic molecule. ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. I think it is enough for today, and don't forget to subscribe my channel and don't forget to like it. Thank you. Allah Hafiz.